नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। प्रथमतः अपने गुरु भंते जी को मैं नमन करता हूँ और आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय है कि कैसे हम ये जान पाएँ कि कौन है श्रोतापन्न, कौन है शक्रदागामी और कौन है अनागामी, और कैसे जाने कि कोई अरहंत हुआ है। ये बहुत गंभीर विषय है और ये जानना आसान नहीं है। वैसे तो हम लोग ऐसे देख के पहचान नहीं सकते हैं कि कौन श्रोतापन्न है, कौन शक्रदागामी है, कौन अनागामी है, कौन अरहंत है। पर बुद्ध ने 10 प्रकार के संयोजन बताए हैं कि इन 10 प्रकार के संयोजनों के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति अनुभूति करता है तो वो उस स्तर से वो जान सकता है कि हम किस अवस्था तक आ गए हैं। अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी भी श्रोतापन्न को देख के भी ये पहचान नहीं सकता है कि ये श्रोतापन्न है। हाँ, श्रोतापन्न व्यक्ति को उससे ऊपर जो शक्रदागामी है वो पहचान सकता है कि ये श्रोतापन्न है। अनागामी व्यक्ति शक्रदागामी को देख के पहचान सकता है कि ये शक्रदागामी है। और अरहंत तीनों को पहचान सकता है, श्रोतापन्न को भी पहचान सकता है, शक्रदागामी को भी पहचान सकता है और अनागामी को भी पहचान सकता है। जैसे अनाथ पिंडक की जो छोटी बेटी थी सुमना देवी, वो अनाथ पिंडक को छोटा भाई बोलती, छोटा भाई इसलिए बोलती है क्योंकि वो शक्रदागामी थे और अनाथ पिंडक उसका पिता था, फिर भी क्या था, श्रोतापन्न था। इसलिए वो अनाथ पिंडक जो अपनी बेटी से छोटा था, इसलिए वो मरते समय छोटा भाई बोलते हैं। तो वो जाके भगवान बुद्ध से बोलते हैं तो भगवान बुद्ध उन्हें बताते हैं कि आप श्रोतापन्न हो और वो शक्रदागामी थे, इसलिए वो आपको छोटा भाई बोलते हैं। इस तरह से पहचान सकते हैं। जैसे महाकश्यप भंते जी आनंद को भी पहचान गए थे कि ये अरहंत होके आ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो श्रोतापन्न, शक्रदागामी, अनागामी और अरहंत को नॉर्मल व्यक्ति, ऐसे हम उपासक उपासिका ऐसे नहीं पहचान सकते हैं कि कौन श्रोतापन्न, शक्रदागामी। पर 10 प्रकार के संयोजन की आज जो हम चर्चा करेंगे, उन संयोजन के प्रति जानने के बाद अनुभूति के माध्यम से हम ये जान सकते हैं, यानी जो व्यक्ति अनुभूति स्वयं करता है वो स्वयं ही जान सकता है खुद को कि ये गुण न होने के बाद से व्यक्ति इस अवस्था तक जा सकता है। इसके बुद्ध ने 10 प्रकार के संयोजन के बारे में बताया। तो श्रोतापन्न जो है 10 प्रकार के संयोजनों में 3 प्रकार का संयोजन नष्ट कर देता है। तो ये श्रोतापन्न क्या है और कैसे जाने कि ये श्रोतापन्न है। श्रोतापन्न का मतलब होता है कि कोई भी स्रोत में आ गिरा, मतलब जो निर्वाण की धारा है, जो बुद्ध ने अरहंत होने का मार्ग दिया है, उस मार्ग में आ जाना। तो जो भी श्रोतापन्न अवस्था में एक बार आ जाता है और निश्चित रूप से और निर्वाण उसका होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा बताया जाता है कि जैसे सारी नदियों का पानी सागर में मिलता है, वैसे ही एक बार जो इस स्रोत में आ गया और निश्चित रूप से सागर में जाके गिरेगा। यानी सागर को हम अरहंत अवस्था समझे, निर्वाण की अवस्था समझे, और नदी जो है हम श्रोतापन्न की अवस्था में। तो श्रोतापन्न यानी ये जो धर्म का प्रवाह है, धर्म का प्रवाह क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो एक बार गिर गया वो निश्चित रूप से निर्वाण पाएगा। परंतु बुद्ध ने कहा है कि 7 जन्म के बाद निश्चित रूप से वो अरहंत होता है। यदि कोई अच्छे से धर्म का अभ्यास करता है तो ज़रूरी नहीं कि 7 जन्म हो, इसका 2 या 4 जन्म के बीच में भी वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। श्रोतापन्न जो एक बार हो जाता है उसका अपाय गति नहीं होता है। अपाय गति का मतलब है कि वो 4 प्रकार का जो दुर्गति है
उसमें वो कभी नहीं जाता, उससे वो मुक्त हो जाता है। यानी मनुष्य लोक से जो नीचे की 4 दुर्गति है, जैसे असुर लोक, प्रेत लोक, त्रच्छान लोक और निरय लोक, ये जो 4 लोक हैं, अपाय गति है। इसे कामावचरा भूमि के 2 भाग हैं, एक काम सुगति और एक काम दुर्गति। तो जो व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है वो काम दुर्गति में नहीं जाता है, तो हमेशा के लिए उसका नष्ट हो जाता है। वो 4 आर्य सत्यों को अच्छे से जान लेता है। श्रोतापन्न व्यक्ति धर्म को इतने अच्छे से जान लेता है, उसकी अटल श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वो इतना जान लेता है कि मेरा मुक्ति केवल बुद्ध के शरण में ही है। बुद्ध जैसे प्रज्ञावंत जो बुद्ध पुरुष हैं, यही मेरे मुक्ति का मार्गदाता है, इसके सिवा दूसरा मेरा कोई शरण नहीं है, ऐसा उसका अटल विश्वास हो जाता है। श्रोतापन्न व्यक्ति अक्सर वो किसी का धर्म भी नहीं सुनता है। वो इतना जान जाता है कि कौन धर्म का रास्ता दे रहा है और कौन अधर्म का रास्ता दे रहा है। उसी धर्म में अंतर करना समझ में आ जाता है। उस अपने सुगति और दुर्गति के मार्ग का उपदेश भी जान लेता है कि कौन सा मार्ग मेरे सुगति के लिए है और कौन सा मार्ग मेरे दुर्गति के लिए। इतना उसके अंदर प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपाय गतियों में नहीं जाता है। एक्चुअली श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत ये बुद्धत्व का रास्ता है। बुद्ध ने इसे स्वयं खोजा है, क्योंकि इससे बुद्ध के पहले इस श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत ऐसे 4 जो पुरुष पुद्गल है, ऐसा मार्ग किसी ने नहीं खोजा था, ये बुद्ध ने ही खोजा। तो श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत जो है 40 प्रकार के लोकोत्तर चित्त का एक हिस्सा है। यानी कि लोकीय चित्त से ऊपर के जो लोक हैं, यानी लोकोत्तर हैं, उसमें श्रोतापन्न के 10 चित्त, सकृदागामी के 10 चित्त, अनागामी के 10 चित्त और अरहंत फल के 10 चित्त, जिसमें से 5 मार्ग में आता है और 5 मार्ग फल में आता है। तो श्रोतापन्न भी 2 तरह से हो सकते हैं, एक श्रोतापन्न के मार्ग में आ जाना और एक श्रोतापन्न पूर्ण रूप से श्रोतापन्न हो जाना। तो जो जैसे मार्ग में आया हो, श्रोतापन्न में अभी होने का है और उस मार्ग में आ चुका है, तो एक तरह से देखा जाए तो श्रोतापन्न के मार्ग में है, और एक तरह से पूर्ण श्रोतापन्न हो गया, वो मार्ग फल में आ जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक चूला श्रोतापन्न, एक महाश्रोतापन्न, ऐसे 2 प्रकार के होते हैं कि एक श्रोतापन्न अभी होने का है पर उस मार्ग में आ गया है, और एक श्रोतापन्न हो चुका है। तो वैसे सकृदागामी, अनागामी और अरहंतों में भी देखा जाता है। तो ये 40 प्रकार के जो लोकोत्तर चित्त में आते हैं। और ये श्रोतापन्न कैसे जाने कि कोई व्यक्ति श्रोतापन्न हुआ है? तो 10 प्रकार के संयोजन होते हैं। 10 प्रकार के संयोजन में पहला जो संयोजन है वो सत्काय दृष्टि है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 10 प्रकार के संयोजन होते हैं। सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील, व्रत, परामर्थ, कामछंद, व्यापाद, रूप राग, अरूप राग, औद्धत्य, कौकृत्य, मान और अविद्या। ऐसे 10 प्रकार के जो संयोजन हैं, ये 10 प्रकार के संयोजन नष्ट होने के बाद ही कोई अरहंत हो सकता है। पर उसमें से 3 प्रकार का संयोजन यदि कोई नष्ट कर देता है तो श्रोतापन्न हो जाता है। श्रोतापन्न में सबसे पहला जो संयोजन है वो होता है सत्काय दृष्टि, यानी अपनी काया के प्रति जो भाव होता है वो नष्ट हो जाता है। काया के प्रति का मतलब होता है कि ये आँख मैं हूँ, ये कान मैं हूँ, ये जिह्वा मैं हूँ, है ना, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं हूँ। ये जो अपनी काया के प्रति जो भाव होता है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सब अनित्य है, अनात्म है, परिवर्तनशील है, वै धर्मा है, आज उत्पन्न होगा कल नष्ट हो जाएगा, यहाँ कोई भी चीज़ मेरा नहीं है और मैं स्वयं यहाँ हमेशा रहने वाला नहीं हूँ। अपनी काया के प्रति ये स्मृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये समझ लेना चाहिए कि एक संयोजन नष्ट हो गया, यानी कि सत्य को जान लिया। सत्य कैसा? कि ये शरीर अनित्य है, अनात्म है, परिवर्तनशील है, वह धर्म है, क्षण भंगुर है, उत्पन्न होगा नष्ट हो जाएगा, ये जान लेता है। अपनी काया को समझ लेता है, ये मैं नहीं हूँ, ये जो दुख हो रहा है ये भी मैं नहीं हूँ, ये जो वेदना उत्पन्न हो रही है ये भी मैं नहीं हूँ, इससे जो भाव उत्पन्न हो रहा है ये भी मैं नहीं हूँ। इतना जान लेता है। ये आँखें मेरी नहीं, ये जो दिख रहा है इस आँखों से वो भी मेरा नहीं, इस आँखों से दिखने के बाद जो वेदना हो रही है वो भी मेरा नहीं। इतना वो अपनी अनुभूति से जान लेता है।
तो अपनी काया के प्रति जो भाव होता है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा होता है श्रोतापन शक्ल जो होता है उसकी दूसरा संयोजन भी नष्ट हो जाता है, वो है विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब होता है कि शंका नष्ट हो जाता है। वो जान जाता है कि हमें धर्म के प्रति शंका नहीं करना है। देखो, धर्म को कितने भी अच्छा से समझो, तर्क करके समझो, परंतु शंका नहीं करना चाहिए। शंका करने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म को ठीक से भावित नहीं कर सकता है। शंका यदि है तो वो कभी भी निर्माण तक नहीं जा सकता है। कहने का मतलब ये है, यदि आपको कहीं जाना है, किसी मंजिल पे जाना है और आप उस रास्ता के बारे में शंका करते हो, पहले रास्ता को चर्चा करते हो, पढ़ते हो, फिर भी आप उस रास्ता पे शंका करते हो, तो उस रास्ते पे चल के आप निश्चित रूप से उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे धर्म है, धर्म में खूब विचार करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसे खूब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये पहला कदम होता है। हम इसे खूब समझने के बाद फिर हमें शंका नहीं करना चाहिए, फिर श्रद्धा उत्पन्न करके हमें इस मार्ग पर विश्वास करना चाहिए। जो ऐसा सोचता है निर्वाण होता है कि नहीं होता है, अरहंत होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बुद्ध का बताया हुआ मार्ग सत्य है कि नहीं है, ऐसा जो शंका करता है, बुद्ध हुए हैं कि नहीं हुए हैं, धम्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं, संघ हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसे बुद्धि कंकति, धम्मे कंकति, संघे कंकति, मेरा आने वाला समय में विपाक होगा कि नहीं होगा, मेरी दुर्गति होती है कि नहीं होती है, सुगति होती है कि नहीं होती है, ऐसा भी जो अपने मन में शंका करता है वो कभी भी श्रोतापन्न नहीं हो जाता। वो सुगति को सुगति की तरह, दुर्गति को दुर्गति की तरह देखता है, वो सत्य असत्य को ठीक से जानता है, शंका नहीं करता है। तो वही व्यक्ति के अंदर से विचिकित्सा, जो शंका का भाव होता है, वो नष्ट हो जाता है। और तीसरा होता है शील व्रत प्रामर्थ। शील व्रत प्रामर्थ का मतलब ये होता है, जो श्रोतापन्न होता है वो इतना जान जाता है कि किसी पूजा पाठ करने से कोई मुख्य अरहंत नहीं हो सकता है, या कोई ऐसा व्रत करने से या किसी नहाने से, कोई एक काम करने से कोई व्यक्ति अरहंत हो जाता है, ऐसा उससे मन से ये भाव निकल जाता है। बहुत से लोग होते हैं, उनको लगता है नहीं मैं ये व्रत करता हूँ मैं इससे मुक्त हो जाऊँगा, ऐसा भी नहीं है। मैं ये पूजा करता हूँ इससे मुक्त हो जाऊँगा, यही मेरा अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। यानी किसी एक कर्मकांड को लेकर के उसमें अपने मन में मोह भाव उत्पन्न करके ये मेरा सही है ऐसा मान करके चलना और मैं इससे मुक्त हो जाऊँगा, ये भी बुद्ध बोलते हैं शील व्रत प्रामर्थ, जो ऐसा भाव है वो नष्ट हो जाएगा। कहने का अर्थ है किसी भी कर्म में अति नहीं करते। यदि कोई मार्ग मिला तो उसमें अति का नहीं सोचना है कि नहीं यही अंतिम सत्य है। कुल मिला जुला करके देखा जाए तो कभी भी किसी एक निर्णय पे आकर नहीं रुक जाना चाहिए कि ये अंतिम सत्य है, यही अंतिम है, इसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। वो धर्म को और भावित करता है, विस्तार से उसे सीखता है, भ्रम में नहीं रहता है, किसी प्रकार का भ्रम में नहीं रहेगा। उसका जो भ्रम है पूजा पाठ या इसको लेकर के, तो ये इसका धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। वो ये जान जाता है कि बुद्ध का मार्ग को सही से अध्ययन करना ही मुक्ति का मार्ग है, किसी ऐसे व्रत अनुष्ठान या ऐसी चीज़ें करने से नहीं होता है। शील समाधि और प्रज्ञा का मार्ग ही उत्तम मार्ग होता है। इससे हट के जितनी भी मान्यताएं हैं, या इस दिन को व्रत कर लिया, उस दिन को व्रत कर लिया, ये दिन मेरे लिए श्रेष्ठ है, इस दिन में अच्छे से काम करो, इस दिन में अच्छे से काम मत करो, ऐसा भी जो अपने मन में ला करके विचार करता है कि यही सत्य मार्ग है, तो वो भी श्रोतापन्न नहीं हो सकता है। तो श्रोतापन्न के 3 चीज़ें नष्ट हो जाते हैं। पहला सत्काय दृष्टि, काया के प्रति मोह भाव नष्ट हो जाता है। विचिकित्सा, शंका खत्म हो जाती है। और तीसरा कि व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार के पाखंड और अंधविश्वास को लेकर के जो मान्यताएं होती हैं वो शील व्रत परामर्श के अनुसार वो भी नष्ट हो जाता है। वो किसी एक मार्ग को लेकर के अति नहीं करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 संयोजन नष्ट होने से कोई व्यक्ति श्रोतापन्न हो सकता है। जैसे सारिपुत्र ने जब अश्वजीत भंते जी को देखा तो भी उन्होंने देखते ही उनके अंदर जो है शंका खत्म हो गया। अश्वजीत भंते जी का हाव भाव चलना उतना देख करके उनको संघ के प्रति खूब श्रद्धा आ गई, श्रद्धा खूब आ गया। और उसके बाद से
धम्म सुनने के बाद उनको धम्म का शंका खत्म हो गया, मन में कोई धम्म के प्रति शंका नहीं हो, क्योंकि सारिपुत्र भंते जी की ऐसा गुण था कि एक शब्दों से वो सहस्त्र गुना अधिक करके उसे समझ सकते थे कि धम्म क्या है। तो इस तरह से देखा जाए तो सारिपुत्र भंते जी के अंदर से वो काया के प्रति मोह भाव नष्ट हुआ, धर्म के प्रति शंका खत्म हो गया और जो संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गया, और उनके शील सदाचार को देखते हुए उनके अंदर से जो है शील व्रत परामर्श जैसा भाव भी क्या हुआ, नष्ट हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो केवल और केवल अश्वजित भंते जी को देखने मात्र से सारिपुत्र भंते जी श्रोतापन्न हो गए थे। वो सुनते सुनते जो गाथा अश्वजित भंते जी ने कहा था, वो गाथा सुनते सुनते वो अरहंत हो गए थे। हे धम्मा हेतु प्रभवा तेसंग हेतु तथागतो वा तेसंग च यो निरोधो एवं वादी महाशरणो। ये गाथा बोलते ही और जो सारिपुत्र भंते जी थे वो अरहंत हो गए, और भगवान के पास आने के बाद उन्होंने उनको क्या बना दिया, धम्म का सेनापति बना दिया। तो इस तरह से देखा जाए कि तीन चीज़ें जब सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श, ये तीन चीज़ें जब नष्ट हो जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है। दूसरा है सकर्दगामी। सकर्दगामी कौन होता है, जो जिसके अंदर से सत्काय दृष्टि तो नष्ट हो जाती है, शील व्रत परामर्श भी नष्ट हो जाता है, और शील व्रत परामर्श के साथ साथ विचिकित्सा भी नष्ट हो जाता है। ये तीन संयोजनों को ख़त्म होने के बाद भी उसके अंदर जो चौथा संयोजन है उसका नाम है काम छंदा। तो काम छंद भी जो है उसके अंदर बहुत कमज़ोर हो जाता है। काम छंद का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति के मन में इंद्रिय सुख का भाव अपने भीतर से निकल जाए, इंद्रिय सुख का भाव मन में रहे ना, जो जिसके मन से जो आँख का सुख, कान का सुख, नाक का सुख, शब्दों का सुख, रस का सुख, इस सुख के प्रति वो उसके मन में कोई भाव उत्पन्न ना हो, उससे विपरीत हो जाए, निकल जाए, तो समझो काम छंद क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो काम छंद जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यानी कि 6 इंद्रियों का सुख का भाव उसके अंदर से, इंद्रियों का सुख पाने का जो मन में भाव होता है, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और देखा जाए तो ये जो काम 6 प्रकार के जो इंद्रिय, काम छंद शब्दों से पता चलता है, काम यानी कि वासना और छंद माने 6 प्रकार के, काम छंद आँख नाक कान जीभ त्वचा, इससे जो सुख पाने का भाव होता है ये पूरा नष्ट हो जाता है। तो समझ लो वो सकर्दागामी अवस्था तक पहुंच जाता है। पूरी तरह नष्ट नहीं होता है, कुछ हद तक जो है कम हो जाता है, तो सकर्दागामी आता है। तो सकर्दागामी जो अवस्था में आ जाता है वो केवल एक बार कामावचरा लोक में उत्पन्न होता है। कामावचरा लोक का मतलब ये होता है जो 11 प्रकार के लोक हैं जो कामनाओं से रिलेटेड होते हैं, वो उसमें सुगति दुर्गति भूमि में नहीं जाएगा, सुगति भूमि में एक बार कामावचरा भूमि में आएगा, उसके बाद से सीधा वो शुद्धावासा लोक में जाके उत्पन्न होकर वहाँ से मुक्त हो जाएगा। तो वो सकर्दागामी है। अनागामी कभी भी वापस ही नहीं आएगा, वो एक बार शुद्धा वासा लोक में जाएगा, वहीं से वो अरहंत हो जाएगा। अनागामी के अंदर क्या होता है, सत्काय दृष्टि, शील व्रत परामर्श और विचिकित्सा, और साथ ही साथ काम छंदा और व्यापाद, ये पांचों नष्ट हो जाते हैं। काम छंदा तो हम समझ गए, पर व्यापाद क्या है, क्रोध, ईर्ष्या, वैमनस्यता, जिसके मन में बहुत क्रोध होता है, बहुत ईर्ष्या होती है, और ये सारी चीज़ें देखा जाए तो पूर्व भाव के ये भी पूर्व भाव का एक गुण भी होता है उसके अंदर, कि इतना तेज गुस्सा होगा कि वो बेहोश होकर गुस्सा करेगा, उसको पता ही नहीं है कि मैं कैसा गुस्सा कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं पूर्व भाव के गुणों के हिसाब से भी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता उत्पन्न हो जाती है। वो नहीं चाहता है फिर भी ऐसे उत्पन्न होता है। तो उसके अंदर से किसी भी प्रकार का क्रोध, वैमनस्यता इत्यादि उसके मन से क्या हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा जो है मन से भाव नष्ट हो जाता है। और काम छंद में 6 प्रकार के इंद्रिय और राग से संबंधित सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है, द्वेष नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है। तो जो काम छंद और व्यापाद, ये दोनों जो है, जो अनागामी होता है उसके मन से नष्ट हो जाता है।
राग का मतलब यही होता है कि मन में राग उत्पन्न होना। राग का अर्थ, राग और द्वेष दो होते हैं। जैसे कोई चीज़ प्रिय लगा तो राग उत्पन्न करते हैं, चाहिए चाहिए चाहिए। कोई चीज़ अप्रिय लगा तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा उत्पन्न होता है। तो हमारा मन हमेशा दो क्षेत्रों में भागता है, या तो फ्यूचर में जाता है, या तो आने वाले समय में जाता है, नहीं तो बीते हुए समय में जाता है, नहीं तो पास्ट में जाता है, नहीं तो फ्यूचर में जाता है। दोनों जगह चिंतन ही करता है। कुछ चिंतन करके खुश हो जाता है तो वो हम उसे राग कहते हैं, कुछ चिंतन करके दुखी हो जाता है तो द्वेष करते हैं। तो वैसे दोनों समयों में ऐसा करता है। तो राग भी अच्छा नहीं है, द्वेष भी तो। इसलिए बुद्ध कहते हैं सुख और दुख से ऊपर की स्थिति में जाना निर्वाण का मार्ग होता है। यानी कि सुख के प्रति भी वो राग नहीं करता, दुख के प्रति भी द्वेष नहीं करता है। दोनों में वो समता का भाव रखता है और चित्त में हमेशा सुख और दुख उत्पन्न होता रहता है। कभी कभी किसी चीज़ को देख के सुख उत्पन्न होता है, कभी कभी किसी चीज़ को देख के दुख उत्पन्न होता है। तो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना है, मन में समता भाव लाना है। सुख देख के बहुत सुखी नहीं होना, दुख देख के बहुत दुखी नहीं होना है। तो ऐसा समता में अपने मन को स्थिर रखना, और बार बार अपने मन को समता में रखने वाला व्यक्ति जो है राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता से ऊपर उठ जाता है। और मोह का मतलब है अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा लगाव होना। जितना ज़्यादा लगाव होगा उतना ज़्यादा दुख होगा। तो काम छंद के साथ साथ ये जो राग द्वेष और लोभ है, ये जो तीन प्रकार के अकुशल चित्त के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो ये जो चीज़ें होती है पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं तीन अकुशल चित्त की वजह से बार बार अपाय गतियों में मनुष्य जाता है। तो ये तीन चीज़ें जब नष्ट हो जाती हैं तो अपाय गति कभी हो जाने वाला नहीं है। तो सकर्दागामी के अंदर से ये अपाय, ये राग द्वेष मोह काम छंद, जो सुख पाने की जो इच्छा है, ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कमज़ोर बहुत हो जाती है। लेकिन जो अनागामी होता है उसके अंदर से काम छंद भी नष्ट हो जाता है और व्यापाद भी पूरी तरह से, जो इच्छा द्वेष वैमनस्यता क्रोध जो भी आ रही है मन में, ये भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इन 5 संयोजन को नष्ट करने वाला व्यक्ति जो है अनागामी अवस्था तक चला जाता है। तो देखिए, मैं एक बार फिर से उसे रिपीट करता हूँ कि श्रोतापन वही होता है जो अपने मन से सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श को नष्ट कर देता है। सकर्दागामी इन तीनों के साथ साथ जो अपने काम छंद को कमज़ोर कर देता है वो भी सकर्दागामी में हो जाता है। पर अनागामी वो 5 संयोजन को नष्ट कर देता है, जैसे सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श, कामछंद और व्यापाद। इन 5 को जो नष्ट कर देता है वही व्यक्ति जो है क्या बनता है, अनागामी अवस्था तक जाता है। अनागामी जो कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा। पृथ्वी का मतलब कामावचरा भूमि में नहीं आएगा। कामावचरा भूमि 11 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार की अपाय गतियाँ, 1 प्रकार का मनुष्य लोक, 6 प्रकार का देवलोक। ये 11 प्रकार के कामावचरा भूमि में आते हैं, जो सुगति और दुर्गति 2 भागों में होते हैं। सुगति में मनुष्य लोक, 6 प्रकार का देवलोक आता है, और दुर्गति में 4 प्रकार की अपाय गतियाँ आती हैं। तो ये कामावचरा भूमि में वो बिल्कुल नहीं आएगा और सीधा शुद्धावासा लोक में उत्पन्न होगा और वहाँ से वो नष्ट हो जाएगा। पर आगे चल करके देखते हैं कि इससे इन कामावचरा भूमि के जो 11 लोक हैं, इनसे ऊपर भी और लोक होते हैं, जैसे ब्रह्मलोक होते हैं, अरूप ब्रह्मलोक होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो आगे चल करके जो अरहंत होते हैं, वो 10 प्रकार के संयोजन में 6ठा संयोजन है रूप राग। रूप राग मतलब किसी भी, यानी कि ये जो रूपावचरा भूमि है, रूपावचरा भूमि में 16 प्रकार के लोक आते हैं, जिसे हम 16 प्रकार का ब्रह्मलोक कहते हैं। तो इन 16 प्रकार के ब्रह्मलोक में कौन जा रहा है, जो 8 ध्यान समाधि में, जो 4 ध्यान समाधियों में जो चला गया है, 4 ध्यान समाधि को कर लिया है, तो वो जो व्यक्ति उसमें रुचि रखता है, अटैचमेंट करता है कि ये जो 4 ध्यान समाधि है हमारा बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, उसमें अपने मन में लगाव उत्पन्न करता है, तो उसे रूप राग कहते हैं। यानी वो किसी भी तरह से रूप राग चाहता है कि ये ब्रह्मलोक बहुत अच्छा है, ब्रह्म लोकों में जा कर के वो सुखी रहता है, उससे बहुत अटैचमेंट करता है, तो ये रूप राग है। तो जो 4 ध्यान समाधि के प्रति राग रखता है, उसे मोह रखता है, उस पर अटैचमेंट रखता है, तो वो जो व्यक्ति है वो कभी भी ये अरहंत नहीं होता है। तो इससे जो रूप राग होता है,
यानी 16 प्रकार का ब्रह्म लोक के प्रति जो राग होता है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसके मन में इच्छा नहीं होती कि मैं इन लोकों में ही रहूं, इन लोकों में उत्पन्न होता रहूं, ऐसा वो अपने मन से पूरी तरह से भाव खत्म कर देता है। इससे जो तो 16 प्रकार के जो ब्रह्मलोक है इससे ऊपर होता है अरूप ब्रह्मलोक, जिसे हम अरूप राग कहते हैं। ये तो रूप राग हो गया, इसे अरूप होता है। तो जो 4 प्रकार के ध्यान समाधियाँ में जो उत्पन्न हो जाता है, जो 4 ध्यान समाधि को जान लेता है, वो रूप राग में उत्पन्न होता है, यानी कि 16 प्रकार के ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। परंतु जो 4 प्रकार के अन्य जो ध्यान समाधियाँ हैं वो होता है अरूप ब्रह्मलोक, जो उसमें जाता है वो अरूप ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। पर उसके मन से ये रूप राग खत्म हो जाता है, पर अरूप राग भी खत्म हो जाता है, यानी कि 16 प्रकार के ब्रह्मलोक का जो मोह होता है वो भी नष्ट हो जाता है। और जो 4 प्रकार का ब्रह्मलोक होता है, अरूप ब्रह्मलोक होता है, उसके यहाँ से भी मोह जो है नष्ट हो जाता है, यानी रूप राग भी खत्म हो जाता है और अरूप राग भी खत्म हो जाता है। यानी कि 6वीं और 7वीं जो संयोजन है वो रूप राग अरूप राग होता है। तो जिसके अंदर से रूप राग अरूप राग खत्म हो जाए, जिसके अंदर से मान खत्म हो जाए, मान का मतलब अभिमान, मैं मेरे का भाव कि मैं हूँ, मेरा मुक्ति हो जाए, मेरा मैं इस लोक में जाऊँ, मेरा, यानी कि वो मुक्त होना चाहता भी है पर मेरी मुक्ति हो जाए, मैं का भाव रखता है, तो वो कभी भी अरहंत नहीं हो सकता है। तो जो मैं का भाव होता है, मेरा का भाव होता है, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मैं का मतलब ये समझें कि 5 प्रकार के जो स्कंद हैं, जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये जो जिनसे हम सब लोग बने हुए हैं, ये इसके प्रति मोह भाव रखता है कि मैं नाम हूँ, मैं रूप हूँ, मैं संज्ञा हूँ, मैं संस्कार हूँ, मैं विज्ञान हूँ। तो जो ऐसा मैं का भाव रखता है, 5 स्कंदों के प्रति मैं का भाव रखता है, तो समझ लो वो कभी अरहंत नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो उसके मन से जो ये भाव नष्ट हो जाता है। कौन सा भाव? मैं का भाव, कि नहीं रूप मैं हूँ, मेरा निर्वाण हो, मेरी मुक्ति हो, यानी कि मैं का भाव पूरी तरह से जब नष्ट हो जाता है तो समझ लो कि 10 ये जो है कितने संयोजन होंगे? 5 के बाद ये 6वीं 7वीं 8वीं, अरे रूप राग अरूप राग और मान, ये 3 नष्ट हो जाते हैं। यानी जो 5 संयोजन नष्ट कर देता है वो सकृदागामी है, और बाकी बचे 5 को जो नष्ट कर देता है वही अरहंत होता है। तो 2 और बचे हैं। पहला उसमें से है कि जो वो है औद्धत्य कौकृत्य, जो होता है मन की चंचलता, ये 9वां संयोजन है। मन की चंचलता नष्ट हो जाती है। कुछ कंडीशन में अरहंतों के अंदर मन की चंचलता पूर्व भावों के कारण रह जाती है, लेकिन सम्यक संबुद्ध जो हो जाता है उसके अंदर से मन की चंचलता पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, वो गंभीर हो जाता है। जैसे एक उदाहरण मिलता है कि सारिपुत्र भंते जी का मन जो पहले पूर्व भावों में वो बंदर थे, तो थोड़ा सा उसका जो एक भाव उनके अंदर था। ठीक, उपासक उनको भोजन दान के लिए और मन में सोचा था कि मैं 3 चीवर दान करूँगा, और सारिपुत्र भंते जी को बुलाया। तो सारिपुत्र भंते जी उसके साथ जा रहे थे, तो रास्ते में थोड़ा पानी था, तो सारिपुत्र भंते जी से कूद के पार कर लिया। तो उपासक सोचा कि ये भंते देखो इतना बड़ा धम्म सेनापति है और इतना बड़ा भंते है, परंतु इसे कूद करके वो पानी पार कर रहा है। मैं 3 चीवर दान करने वाला था, तो अब मैं 2 ही चीवर दान करूँगा। फिर आगे फिर पानी पड़ता है, फिर वो कूद के पार कर लेते हैं। तो वो सोचता है नहीं मैं 2 चीवर दान करने वाला था, मैं 1 ही चीवर दान करूँगा। फिर और भी आगे गए तो पानी पड़ा, तो उसमें कूद के पार सारिपुत्र ने नहीं किया, वो धीरे धीरे उस पानी में चल के पार गए। तो उपासक बोला, अरे क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, इसे भी कूद के पार कर लीजिए। तो सारिपुत्र मुस्कुरा के कहते हैं, नहीं यदि इसे मैं कूद के पार कर लिया तो मुझे 1 भी चीवर नहीं मिलेगा। तो ऐसा जैसे ही सारिपुत्र भंते जी ने कहा, उपासक सोच लिया, अरे मैं मन में क्या सोचता हूँ ये इनको पता होता है, ये सच में महान है, और हम 3 चीवर दान करें। फिर श्रद्धा से उसने 3 चीवर दान किया। तो इस तरह से देखा जाए तो अरहंत लोगों के मन में भी कभी कभी पूर्व भावों की कुछ कृतियाँ बच जाती हैं, तो ऐसा ये नहीं है। पर सम्यक संबुद्ध के जीवन से पूर्व भावों की कोई भी ऐसी भाव ऐसा रहता नहीं, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है।
तो अरहंत जो होता है उसके अंदर से मन की चंचलता जो होती है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और आखिरी है अविद्या। 10वां संयोजन अविद्या है। तो 10वां संयोजन का मतलब ये होता है, अविद्या का मतलब ये होता है जो 4 आर्य सत्य को अपनी अनुभूति से जान लिया, जो ये जान गया हो कि ये दुख क्या है, ये जाति भी दुखा, जरा भी दुखं, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखं, संपियहि विपयोगो दुखो, पियहि विपयोग दुखो, यम पिछलप्ति तम भी दुखं, पंच उपादान खंदा दुखाति। यानी 5 उपादान को दुख जान लेता है कि ये दुख है। तो जो अपने अनुभूति से जान लेता है ये दुख है, ये दुख का कारण है, इन कारणों से, इन तृष्णा से जो है ये दुख उत्पन्न हो रहा है। अविद्या और जो तृष्णा, ये 2 कारण होते हैं दुख के, उसे भी अपने अनुभूति से जान लेता है, उसका निवारण भी जान लेता है। वो आर्य अष्टांगिक मार्ग को पूरी अनुभूति से अब पूरा भावित कर लेता है। तो जो 4 आर्य सत्य को पूरी तरह से अपने अनुभूति से जान लेता है वो व्यक्ति अरहंत हो जाता है। देखो पंचवर्गीय भिक्षुओं ने बहुत सारा उपदेश नहीं सुना था, केवल 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही जान करके वो सारे भिक्षु अरहंत हो चुके हैं। तो जो पूरी अपनी अनुभूति से इन 4 आर्य अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य को अच्छे से जान लेता है वो व्यक्ति क्या हो जाता है, अरहंत हो जाता है। तो 10 प्रकार के संयोजन नष्ट करने वाला व्यक्ति ही क्या होता है, अरहंत होता है। श्रोतापन्न 3 संयोजन को नष्ट करता है। सकृदागामी उसमें 4 संयोजन को काफ़ी हद तक नष्ट कर देता है। और अनागामी 5 संयोजनों को नष्ट कर देता है। और अरहंत 10 संयोजन को नष्ट कर देता है। इस तरह से अनुभूति से जान सकते हैं कि कौन खुद को, कि कौन किस किस अवस्था में पहुंच गया है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं मैं श्रोतापन्न हूँ, पर मैं उससे पूछूं कि आप कौन कौन से संयोजन नष्ट किए हैं तो उनको पता नहीं होता क्या संयोजन क्या होता है, पर ऐसा खुद को बोलने लगते हैं कि मैं श्रोतापन्न। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। श्रोतापन्न होने के बाद भी यदि आपको पता चलता है तो नहीं बोलना चाहिए। कभी भी खुद से होकर दावा नहीं करना चाहिए कि मैं श्रोतापन्न हूँ, मैं अनागामी या मैं अरहंत हूँ। जो ऐसा दावा करता है ये भी गलत है, ये बहुत बड़े पाप कर्म में आता है। मैं अभी चर्चा ये भी करूँगा कि कौन कौन ऐसा है जो श्रोतापन्न या 10 सकृदागामी, अनागामी, अरहंत या कभी भी श्रोतापन्न हो ही नहीं सकता। श्रोतापन्न यदि नहीं हुआ तो बाकी तो होगा ही नहीं। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बुरे कर्म करने के बाद जो श्रोतापन्न के अधिकारी ही नहीं होते और श्रोतापन्न अवस्था में जा ही नहीं सकते। देखो कभी कभी कर्म आवरण कुछ ऐसा होता है जिनकी वजह से लोग श्रोतापन्न अवस्था में नहीं जा सकते हैं। जैसे कभी कभी बहुत बुरा कर्म कोई किया हो, जैसे 6 प्रकार के सबसे भयानक और बुरे कर्मों में आता है। जैसे कोई माता की हत्या किया हो, पिता की हत्या किया हो, प्रत्येक बुद्ध की हत्या किया हो, अरहंतों की हत्या किया हो, या बुद्ध के पैरों से या बुद्ध के शरीर से किसी प्रकार का खून निकाला हो, या भिक्षु संघ में फूट डाल दिया हो। ऐसे 6 प्रकार की यदि ये बहुत बड़े विपाक कर्म देने वाले जो कर्म होते हैं, ऐसे लोग कभी भी श्रोतापन्न अवस्था में नहीं आ सकते हैं। क्योंकि जो भी ये बुरा कर्म कर देते हैं, इस बुरा कर्म का पछतावा इनके मन में इतना ज़्यादा होता है कि वो धर्म पर श्रद्धा ही नहीं ला पाते। वो पछतावा के कारण ही वो कितना भी धर्म को अच्छे से समझेंगे, समझाएंगे या कितना भी आचरण कर लेंगे, परंतु ये जो कर्म है ये इनका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। उनके मन में बार बार इस कर्म के प्रति पछतावा चलता रहेगा, अरे मैंने क्या बुरा किया, कैसा कुशल कर्म किया। तो यही कारण से उनके चित्त में निर्वाणिक भाव या श्रोतापन्न का भाव मन में नहीं आता है। तो ऐसे लोग कभी भी श्रोतापन्न नहीं हो सकते। जैसे ये भी देखा जाए, अजात शत्रु भी था तो अपने पिता की हत्या किया था, बाद में बुद्ध का शरण में गया, धार्मिक बना, परंतु वो श्रोतापन्न भी नहीं हुआ। भगवान ने कहा भिक्षुओं, यदि वो उसने पिता की हत्या नहीं किया होता तो ये श्रोतापन्न हो जाता, पर यह श्रोतापन्न भी नहीं होगा। ऐसा अपराध करने के बाद सीधे औपपातिक योनि में उत्पन्न होता है और डायरेक्ट निरय में उत्पन्न होगा और महादुख को उत्पन्न होता है। जब तक उसके विपाक कर्म जो है पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वहाँ से उस भूमि को छोड़ करके किसी सुगति भूमि में प्रवेश नहीं कर पाता है।
तो अजातशत्रु के साथ ऐसा ही हुआ था। त्रिपिटक में बहुत सी ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं जो ऐसे कर्म करने के बाद लोग उस निरय लोक में ही उत्पन्न हुए और अपाय गति में ही गए हैं। दूसरा कुछ कारण ऐसा भी होता है, क्लेश आवरण। क्लेश आवरण का अर्थ ये होता है जो अपने पुराने स्वभाव से उत्पन्न होता है और उसे मिथ्या दृष्टि होती है और बार बार क्लेश गुस्सा इत्यादि करता है और मिथ्या दृष्टि रहती है, ये सत्य नहीं, ऐसा सत्य है, मैं इसे मानता हूँ, इसे नहीं मानते। वो नफरत करता है, बुद्ध का नाम सुन के वो नफरत या क्लेश करता है। तो ऐसा व्यक्ति भी यदि चाहे कि मैं श्रोतापन्न हो जाऊं, तो ऐसा भाई बिना श्रद्धा के श्रोतापन्न हो पाना मुश्किल है। तो जो क्लेश करता है, मिथ्या दृष्टि में जीता है और दूसरे धर्मों से सभी धर्मों से नफरत करता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नफरत करते हैं, बुद्धिज़्म से नफरत करेंगे, अन्य धर्मों से नफरत करेंगे, मिथ्या दृष्टि में जिए, उनको अपनी ही बातें सत्य लगती है, दूसरों की बातें पूरी तरह से मिथ्या और गलत लगती है। तो ऐसा द्वेष और क्लेश में जीने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म को श्रोतापन्न अवस्था में नहीं जा सकता है। उसके लिए तो धार्मिक स्वभाव तो होना ही चाहिए। तो क्लेश में का आवरण यदि है तो भी वो व्यक्ति जो है श्रोतापन्न नहीं हो सकता है। विपाक आवरण, यदि कोई व्यक्ति विपाक आवरण में रहता है, जैसे मान लो कोई निरय में चला गया, कोई असुर लोक में चला गया, कोई तिरच्छान भूमि जानवरों की योनि में चला गया, कोई प्रेत योनि में चला गया, तो ये विपाक आवरण उसे मिला हुआ है। तो विपाक आवरण यदि किसी के ऊपर होता है तो किसी भी कंडीशन में वो श्रोतापन्न नहीं हो सकता है। तो श्रोतापन्न होने के लिए उसे काम सुगति में होना चाहिए, दुर्गति में नहीं होना चाहिए। यदि कोई विपाक आवरण है तो वो निश्चित रूप से श्रोतापन्न कभी हो नहीं सकता है। देखो, जन्म लेने के 4 तरीके होते हैं। जैसे एक औपपातिक जन्म है जो यहाँ से मृत्यु होने के बाद डायरेक्ट वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं और अपने एक जन्मों को हमेशा याद रखते हैं, तो वो व्यक्ति जो होता है अपाय गति में जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो अंडज योनि होती है जो अंडों के माध्यम से लोग उत्पन्न होते हैं। एक स्वदेज योनि होती है जो सड़े गले चीज़ों में उत्पन्न होते हैं। एक जरायु योनि होती है जो ये जो हम लोग मनुष्य जैसे लोग हैं जो उत्पन्न हो रहे हैं। और एक होता है कि औपपातिक योनि जो डायरेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो जो देवलोक में उत्पन्न होता है, जो अपाय गति में उत्पन्न होता है, इस जगह पे जो उत्पन्न होता है वही लोग जो है औपपातिक योनि के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इनको अपने एक जन्म याद रहता है। यदि कोई काम सुगति में जाता है तो अपने अच्छे कर्मों को देख के वहाँ सुखी रहता है, और कोई अपाय गति में जाता है तो अपने बुरे कर्मों को देख के बार बार दुखी रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो काम सुगति और काम दुर्गति 2 प्रकार का होता है। और भी कुछ लोग हैं जो श्रोतापन्न अवस्था में नहीं जा सकते हैं, जैसे श्रद्धा नहीं रखने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा ही नहीं हो, मन में भाव ही ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ श्रद्धा सबसे बड़ी संपत्ति है। और ये आलवक सूत्र में भी आलवक ने जब पूछा था कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो भगवान ने बोला था श्रद्धा मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। श्रद्धा नहीं है तो आप श्रोतापन्न नहीं हो सकते। और श्रद्धा उत्पन्न कैसे हो? भगवान का धर्म सुनने से और भगवान का आमिष पूजा करने से, पटिपत्ति पूजा करने से ज़्यादा भगवान की कहानियाँ सुनने से धीरे धीरे मनुष्य के अंदर से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और श्रद्धा के बिना आप धार्मिक ही नहीं बन पाओगे। इसलिए अश्रद्धा जिसके अंदर है वो कभी भी श्रोतापन्न नहीं हो सकता है। छंदी का आवरण यदि है, छंदी का आवरण का मतलब है यदि किसी के मन में इच्छा ही ना हो कि मैं निर्वाण पाऊँ, कभी इच्छा अपने मन में स्वभाव भाव ना बनाए कि ये अरहंत होता भी है कि नहीं होता है, सच में ऐसे होता है कि नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो चलो मुझे ऐसा करना चाहिए, उपोषण करना चाहिए, ये करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, धर्म श्रवण करना चाहिए, शीलों का आचरण करना चाहिए, उसके मन में ये भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। देखो, जिसके मन में ये भाव ना हो कि नहीं सच में मुक्ति होती है, निर्वाण होता है, तो कभी अधिष्ठान ही नहीं लेगा, कभी संकल्प ही नहीं लेगा कि चलो आज से हम ये अधिष्ठान करेंगे, अष्टशील का पालन करेंगे, उपवास लेंगे। कोई भी कुशल कर्मों में उसका मन अधिष्ठान की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए
तो कोई भी व्यक्ति अपने मन में अधिष्ठान नहीं ले पाता। यदि उसके अंदर छंद आवरण है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी श्रोतापन्न हो नहीं सकता है, बुद्ध के इन और मार्गों में आ ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद होता है दुपन्नियों। दुपन्नियों का मतलब होता है वो कभी भी सुगति दुर्गति में विश्वास नहीं करता, पाप पुण्य में विश्वास नहीं करता। वो बस और नहीं तो अपने तर्क से, ज्ञान से और उसे दुर्गति में लेके जाता है और इस बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति भी कभी भी जो है श्रोतापन्न नहीं हो सकता है। और एक और भी है इरा, जैसे मंद बुद्धि। जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं, जिनका बुद्धि काम नहीं करता है, पागल हैं, और ऐसे लोग भी अब कभी भी श्रोतापन्न नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो श्रोतापन्न नहीं होने के भी बहुत सारे कारण हैं। तो और भी कारण भी बताया गया है जो श्रोतापन्न कैसे हो सकते हैं, जैसे कल्याण मित्रों की संगति, धर्म सुनने का, धर्म श्रवण करने का भाव, शील का पालन करने से, ऐसा करने से जो व्यक्ति है श्रोतापन्न के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से श्रोतापन्न के बारे में, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत के बारे में हमने जाना। तो आज का विषय था 10 प्रकार के संयोजन कि कैसे पहचाने कि कौन है श्रोतापन्न, कौन है सकृदागामी, कौन है अनागामी और कौन है अरहंत, जो अपने 3 संयोजन को नष्ट कर देता है। कौन से? सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील, व्रत, परामर्थ, ये 3 को जो नष्ट कर देता है वो श्रोतापन्न हो जाता है। और जो अपने काम छंद को बहुत कमज़ोर कर देता है वो सकृदागामी हो जाता है। जो अपने काम छंद और व्यापार, इन 5 को नष्ट कर देता है वो अनागामी हो जाता है। और बाकी बचे जो 5 संयोजन हैं, रूप राग, अरूप राग और मान, अवधूत, कौकृत्य और अविद्या, इन 5 को यानी 10 प्रकार के संयोजन पूरा नष्ट करने से वो अरहंत हो सकता है। तो ये भगवान बुद्ध का बुद्धत्व का ये जो 4 है, बुद्धत्व का ही 4 रास्ता है, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत। तो ये बुद्ध के द्वारा खोजा हुआ मार्ग है। इसलिए ये अष्टपुरुष पुद्गल के रूप में देखा जाता है, जो बहुत ही श्रद्धा करने योग्य है, दान देने योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है, बंधन करने योग्य है। तो अष्टपुरुष पुद्गल जो है भगवान का जो श्रावक संघ है, तो इसे हमें नमन करना चाहिए, इन्हें दान करना, इनके प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न करना, ये बहुत बड़ा पुण्य का फल होता है। तो इसलिए इन 4 युगल में है, जोड़ी में है, एक श्रोतापन्न जो है मार्ग और मार्ग फल, सकृदागामी मार्ग और मार्ग फल, अनागामी मार्ग और मार्ग फल, अरहंत मार्ग में और मार्ग फल में। तो ऐसे जो 4 प्रकार के जोड़े में हैं, इसे हमें नमन करते हैं। तो संघ के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें, उन्हें नमन करें। और भगवान का ये 4 प्रकार का मार्ग था जो ये बुद्धत्व का मार्ग है। आप लोग ये सारा धर्म सुने और अच्छे से धारण करें। ये धर्म सुन करके आपके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। भवतो सब मंगलम, भवतो सब मंगलम, भवतो सब मंगलम।